हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज से हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो बताऊंगा। और डायरेक्टली हम ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे। पीडीएफ का कोई चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए समय थोड़ा सा लग जाता है पीडीएफ बनाने में। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपने एक स्थान सुना होगा बर्नी घाट, ठीक है। तो बर्नी घाट नामक जो स्थान है हाल ही में चर्चा में आया था। और ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे एक पाषाण निर्मित भैंसामुखी चतुर्भुजी मानव मिला था। थोड़ा सा उस फोटो को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर मिला था। देखिए दोस्तों, ये मिला था बंडी घाट में। क्या है? पत्थर की एक मूर्ति मिली है और इसका जो मुंह है वो क्या है, भैंसे के समान है, और इसके 4 हाथ हैं, ठीक है, 4 हाथ हैं। तो इसको शिव भगवान से जोड़ के देखा गया और साथ ही साथ इसके कनेक्शन जोड़े गए कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ध्यान रखेंगे, बंडी घाट नामक स्थान कहाँ पड़ता है? एक तो उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका बर्नी घाट। यहाँ पे ये वाला जो स्थान है ये बर्नी घाट है, और ये नीचे यहाँ पे यमुना नदी बह रही है। और जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है हमारा सीधे देहरादून के लिए, देहरादून विकास नगर के लिए। तो जब देहरादून से आप उत्तरकाशी या बड़कोट पुरोला साइड आएंगे तो बीच में ये स्थान पड़ता है बर्नी घाट। और इस यहीं पे इसके पास में गांव है देवल, और इस देवल गांव में ये मूर्ति मिली है। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको? बर्नी घाट नामक स्थान एक तो कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है, यमुना नदी के किनारे है, और पत्थर की यहाँ पे एक मूर्ति मिली है जिसका मुंह भैंसे के जैसा है, और यहाँ पर उसके कितने? 4 हाथ हैं। क्या है? 4 हाथ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ये मूर्ति है इसकी फोटो कहाँ छपी है? रोम से एक शोध पत्र निकलता है ईस्ट एंड वेस्ट। एक शोध पत्र निकलता है ईस्ट एंड वेस्ट, और इस शोध पत्र में ये फोटो छपी। जब ये फोटो छपी तो पूरे उत्तराखंड का मतलब पूरे विश्व में क्या हो गया? बर्नी घाट एक चर्चित शहर के रूप में आ गया। तो ध्यान रखेंगे, बर्नी घाट नामक स्थान आपको यहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण जोड़े, तो सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा सा कुछ रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें तो कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है, ठीक है। डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न बनते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। बाकी आप सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी रखी होगी डिटेल में। यहाँ पे कुछ फैक्ट आपके साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा? शेयर करूँगा। साथ ही साथ पिग्गट महोदय, आपने एक नाम सुना होगा, एक पिग्गट महोदय थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, पिग्गट महोदय ने क्या कहा था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ से प्रश्न में क्या बनते हैं, जैसे कौन सा किस नदी के किनारे है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से भी याद करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में, ठीक है। लोथल किसके नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। एक है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ये किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। देखिए, हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। तो हा पहला अक्षर उठा लीजिए, हा हर, ठीक है। याद कनेक्शन जोड़ेंगे आप तो याद होगा आपको आसानी से। लोथल की बात करें तो लो, भोगवा नदी के किनारे, तो लो भी याद रखेंगे। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी आपको इस तरीके से याद करने में। तो लो भी हो गया, ठीक है। मोहन जोदड़ो की बात करें तो मोहन से पहले एक अक्षर उठा लिया, मौसी, क्या हो गया? मौसी। मौसी आप जानते ही हैं। तो ये 2-3 स्थान ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार बनते हैं। जैसे काली बंगा है, काली बंगा किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे। किसके? घग्गर नदी के किनारे। तो ऐसा समझ लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है काली, और क्या पहनती है? वो घाघरा पहनती है। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन बिठाइए, और ये 4 ऐसे स्थान हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तराखंड का 9वां नगर निगम बनाया कौन? श्रीनगर। इससे पहले 8 नगर निगम हुआ करते थे, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, ठीक है, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, और अब कौन बन गया है? श्रीनगर बन गया है। ये कब बना है? 31 दिसंबर 2021 में। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। 31 दिसंबर 2021 को ये क्या बना है? नगर निगम बना है। अगर हम सबसे पुराने नगर निगम की बात करें तो सबसे पुराना नगर निगम है हमारा देहरादून, सबसे पुराना। ये बना था 1998 में। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड यूपी का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब उत्तराखंड बन जाता है उसके बाद इसको नगर निगम का दर्जा इसका ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर पुनः 2003 में पुनर्गठित किया जाता है, और फिर इसको क्या बनाया जाता है? नगर निगम बनाया जाता है। तो सबसे पुराना नगर निगम हमारा कौन सा हो गया? देहरादून हो गया। और सबसे लेटेस्ट कौन सा हो गया? 2021 में बनाया, जो 31 दिसंबर 2021 में। कौन सा? श्रीनगर। इससे पहले देखिए 2 और बने थे, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये कब बने थे? 2017 में। तो 2017 के बाद अब 2021 में बनाया कौन सा? श्रीनगर। तो लेटेस्ट 3 कौन कौन से हो गए? ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। अगर हम श्रीनगर की बात करें, थोड़ा सा श्रीनगर के महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। श्रीनगर को कहा जाता है
गढ़वाल का दिल्ली, गढ़वाल का दिल्ली। क्योंकि देखिए दिल्ली जिस प्रकार उजड़ा था कई बार और कई बार उसको बसाया गया, ठीक वैसे ही कहानी श्रीनगर की भी है। इतिहास में हमने इसका पहले से जिक्र कर रखा कि किस प्रकार यहाँ पे आक्रमण हुए, कितने बार श्रीनगर को बसाया गया, कितने बार ये उजड़ा गया। तो इसलिए श्रीनगर की तुलना कहाँ से कर दी गई, दिल्ली से कर दी गई। इसलिए गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर के मुख्य मंदिरों की अगर हम बात करें तो देखिए धारी देवी मंदिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा क्यों कालेश्वर मंदिर है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। सिद्ध बली मंदिर है, ये कहाँ पड़ता है, सिद्ध बली मंदिर कोटद्वार में पड़ता है। हनुमान जी का मंदिर है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त श्रीनगर में एक बहुत महत्वपूर्ण कांड हुआ था, श्रीयंत्र टापू कांड। श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था, 10 नवंबर 1995 को। ये आपको ध्यान रखना है, 10 नवंबर 1995 को हुआ था और 2 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी। वो 2 लोग कौन थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, दुर्गाकोट चोटी। दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है, तो दुर्गाकोट चोटी जो है हमारी कहाँ है, बागेश्वर में। और बागेश्वर में भी कहाँ है, सुंदरढुंगा घाटी में, सुंदरढुंगा घाटी में। तो सुंदरढुंगा घाटी कह लीजिए, सुंदरढुंगा ग्लेशियर कह लीजिए, ये सब कहाँ है, बागेश्वर में है। बागेश्वर में एक ताल बहुत फेमस है, देखिए सुकुंडा ताल, ये ध्यान रखना है आपको, सुकुंडा ताल। अगर हम सुकुंडा ताल की बात करें तो बागेश्वर में है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सुरकंडा मंदिर की, सुरकंडा देवी मंदिर, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये टिहरी जनपद में। थोड़ा सा अंतर है, नाम थोड़ा सा आपको सेम लगेगा लेकिन थोड़ा आप देख लेना। सुकुंडा ताल कहाँ है, बागेश्वर में। सुरकंडा देवी मंदिर हो गया टिहरी में। इसके अतिरिक्त बागेश्वर में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात भी है, भिटाओ जलप्रपात। कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपको ये किताबों में ना मिले, तो मैं सीधे वन लाइनर के रूप में करवा रहा हूँ ताकि आपके क्या हो, सभी फैक्ट मतलब क्लियर हो जाए, कुछ आपको नया भी सीखने को मिले। तो भिटाओ जलप्रपात कहाँ है, बागेश्वर में। सब आप कॉपी में लिखते रहेंगे, मैं आपके लिए लगभग हर दूसरे दिन ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। जो चीज़ें आपको नहीं लगेगी वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से 21 में उत्तराखंड से किस व्यक्ति को चुना गया, तो उत्तराखंड से नैनीताल के एक पत्रकार हैं, कथाकार हैं, उनका नाम है देवेंद्र मेवाड़ी। तो क्या ध्यान रखेंगे, देवेंद्र मेवाड़ी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र मेवाड़ी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए उत्तराखंड से देवेंद्र मेवाड़ी जी को चुना गया है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, सविता कंसवाल, ठीक है, क्या नाम है, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल का संबंध किससे है, सविता कंसवाल, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। ध्यान रखेंगे, पर्वतारोहण से है और इन्होंने कई ऊंची ऊंची चोटियों को क्या किया है, फतेह किया है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये उत्तरकाशी जनपद से है। और हाल ही में इन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और माउंट एवरेस्ट के बाद इन्होंने माउंट मकालू को क्या किया, फतेह किया। तो माउंट मकालू कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो थोड़ा आपको भी टास्क दूंगा मैं, जो मतलब प्रश्न, ताकि आप भी अपने आप को जाँचें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बिपिन सांघी। कौन बने हैं, बिपिन सांघी। और कौन से वे क्रम के हैं, 12वें, ठीक है, तो 12वें मुख्य न्याय बन गए हैं कौन, बिपिन सांघी। अगला हम बात करें, अगर एक स्कूल है मैनपुरी में, एक स्कूल था, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, और वहाँ पे एक स्कूल था सैनिक स्कूल। उस सैनिक स्कूल का नाम बदलकर अब हो गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। क्या हो गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। आप सब नोट करते हुए चलेंगे, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। बिपिन रावत जी का निधन आपको पता ही है, 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया था। इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में। कहाँ पे, नीलगिरी जिले के कुन्नूर में जब क्रैश हुआ तो वहाँ पे इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये तिथि भी आपको याद रखनी है, 8 दिसंबर 2021। तो इन्हीं के नाम पे योगी जी ने, उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी, वहाँ पे एक शहर है मैनपुरी, तो वहाँ पे एक सैनिक स्कूल है, तो उसका नाम अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल हो गया है। तो महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर हम जनरल बिपिन रावत जी की बात करें तो उनका जन्म 1958 में कहाँ हुआ था, गढ़वाल पौड़ी में हुआ था। और देखिए मृत्यु आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। और मरने के बाद इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरने के बाद। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें दोस्तों, देखो पद्म विभूषण, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं जब टॉपिक आ गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है टोटल। कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को, ठीक है। नाम देखिए आप, याद मैं आपको भी उंगलियों पे करवा दूंगा। देखो प्रभा अत्रे, ठीक है, प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे हो गया। और एक है राधे श्याम, ठीक है, क्या है, राधे श्याम। एक है बिपिन रावत जी, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, VR बिपिन रावत जी। और एक है कल्याण सिंह, ठीक है। प्रभात, देखिए मेरा नाम है दोस्तों प्रभात, मैं आपको जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मेरा नाम है प्रभात, तो प्रभात से प्रभा याद रख लेंगे आप आराम से। राधे श्याम भगवान का नाम है, ठीक है, राधे श्याम भगवान,
श्याम कृष्ण हो गए और राधा तो आपको पता ही है। तो राधे श्याम ने क्या किया, कल्याण किया था लोगों का। तो देखिए राधे श्याम हो जाएगा याद, कल्याण भी आपको याद हो गया, कल्याण सिंह। बिपिन रावत तो आपको पता ही है। और प्रभात से मैंने आपको बता दिया, मेरा नाम प्रभात है और प्रभात से प्रभात यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो पद्म विभूषण 2022 में 4 लोगों को दिया गया। अगर प्रश्न बन जाए दोस्तों कि पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, उसमें से उत्तराखंड के कितने व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति हो जाएंगे हमारे जनरल बिपिन रावत जी, जिनको मरणोपरांत क्या दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में देखें। देखिए पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के हैं। एक है पद्म विभूषण, ठीक है, क्या है, पद्म विभूषण। एक है आपका पद्म भूषण और एक है आपका पद्म श्री। देखिए अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण की, तो उत्तराखंड से कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, कौन, जनरल बिपिन रावत जी। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूं तो उत्तराखंड से 2022 की बात कर रहा हूं मैं, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया, तो किसी को भी नहीं दिया गया, ध्यान रखेंगे। पद्म श्री की बात करूं तो उत्तराखंड से कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। ओवरऑल अगर मैं निकाल के निष्कर्ष निकाला जाए पद्म पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो 1 और 3 4 लोगों को यहाँ पे पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म श्री पे आ जाते हैं। ये पद्म श्री में 3 लोग कौन है, इनके नाम भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा। पद्म श्री पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, तीनों के तीनों क्या है, महिलाएं हैं। एक का नाम है बसंती देवी, ठीक है, एक का नाम है वंदना कटारिया, वंदना कटारिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, वंदना कटारिया। और तीसरे का नाम है माधुरी बर्तवाल। क्या नाम है, माधुरी बर्तवाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। देखिए खेल से तो है, किस खेल से, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। आने वाले वीडियो में आपको लगातार प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं आगे ये सीरीज जारी रख सकूँ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बसंती देवी सामाजिक कार्यकर्ता है, इस फील्ड में इनको क्या मिला है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। वंदना कटारिया का संबंध खेल से है, खेल के क्षेत्र में मिला है इनको। माधुरी बर्तवाल को कला के क्षेत्र के लिए पद्म श्री दिया गया। और वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी जरूर अपनी राय दें। अगला वीडियो जल्दी आपके लिए मैं लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।